अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम ग्रुप की बहुत ज़्यादा एग्जांपल की थी, तो आज हम फिर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो हमने जितने भी एग्जांपल किए हैं ग्रुप के हवाले से, तो हमने उनमें देखा जो हमने ऑपरेशन इस्तेमाल किया था। हमने वो ऑपरेशन क्या लिया था, हमने ऑपरेशन अब तक हमने जितनी भी एग्जांपल किया उनमें हम ऑपरेशन था एक मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया, और उसके अलावा हमने ऑपरेशन एडिशन का यूज़ किया, और हमने एक दो एग्जांपल मैट्रिसेस के हवाले से की। तो वहाँ पर भी हमने जो ऑपरेशन लिया था कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, और इसके अलावा हमने जो ऑपरेशन लिया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिनका ऑपरेशन हमारे पास इसके अलावा हट के हो। तो उन एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जब हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात करेंगे तो जो हमारी आइडेंटिटी होगी वो हमारे पास ज़ीरो होगी, और किसी भी एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात कर रहे हैं तो आइडेंटिटी हमारे पास ज़ीरो होगी, और किसी भी एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एलिमेंट हमारे पास x है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो -x होगा। और जब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे होंगे तो फिर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, और जो हम किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वो 1/x होगा। लेकिन अब कुछ ऐसे एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो इनसे हट के हों, ताकि आपको इस बात का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा कि हमारे पास जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का ही होगा, और आर्म मल्टीप्लिकेशन और आर्म एडिशन इस तरह नहीं है। ये तो एक क्योंकि ग्रुप थ्योरी का स्टार्ट था, इसलिए हमने जितनी भी एग्जांपल डिस्कस की वो इजी थी, इसलिए हमने स्टार्टिंग में वो वाली एग्जांपल नहीं जहाँ पर हम ऑपरेशन हमने जो छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं उनको डिफ़ाइन करके, ताकि हमारा ग्रुप का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलें अब हम कुछ ऐसी एग्जांपल डिस्कस करते हैं जहाँ पर जो हमारा ऑपरेशन हमें डिफ़ाइन करके दिया गया होगा वो ना तो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है और ना ही ऑर्डिनरी एडिशन है। तो अब हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमें जो सेट दिया गया है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के बारे में आपको पता है, और ऑपरेशन हमें कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करके दिया गया है। अब इसका क्या मतलब है कि हम क्यू में से कोई से भी दो एलिमेंट लें, उन पर यह ऑपरेशन कुछ इस तरह से डिफ़ाइन होगा। फॉर एग्जांपल ये 1/2 है और 1/3 है, ये आपको पता है सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। इन पे ऑपरेशन किस तरह का डिफ़ाइन करके दिया गया है, 1/2 और 1/3। तो ये हमारे पास पहला एलिमेंट ए सेम, फिर ऑपरेशन जो हमें डिफ़ाइन करके दिया गया वो इस तरह के हम प्लस लगाएंगे, और फिर बी, ये हमारे पास क्या है ए, और ये हमारे पास क्या है बी, तो ये आ गया। फिर क्या चीज़ हम ऐड करेंगे, 1/2। हमें ऑपरेशन कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करके दिए गए, कोई से भी दो एलिमेंट लें। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल डी लेता हूँ और एफ़ लेता हूँ जो बिलोंग करते हैं क्यू से, तो इन पर ऑपरेशन किस तरह का उन्होंने डी एफ़, तो क्या होगा डी प्लस एफ़ प्लस 1/2, यानी कि 1/2 तो आएगा ही आएगा। ये हमारे पास पहला ऐसे का ऐसे ऑपरेशन कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करके दिया गया, फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर ये दूसरा एलिमेंट और फिर प्लस 1/2। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो जी है ये हमारे पास सेट है या नहीं है। तो देखें किसी भी सेट को ग्रुप प्रूव करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम चेक करते हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्लियर, क्लियर भी कहते हैं, या हम इसे क्या कहते हैं, बाइनरी, यानी कि क्लियर ला चेक करना या ये चेक करना कि जो हमें ये ऑपरेशन दिया गया है ये बाइनरी है या नहीं। आप दोनों में से ज़्यादातर बुक में हम क्लियर ही लिखते हैं। तो पहला क्या है कि हमने चेक करना है क्लियर ला। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं क्लियरली ये कंडीशन हमारे पास होल्ड कर रही है। वो कैसे, आप कोई से भी दो एलिमेंट लें जो सेट ऑफ रैशनल नंबर पे बिलोंग करते हो, आप चेक कर सकते हैं। मैं देखिए 2 क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर में बिलोंग करता है। 3 क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर में बिलोंग करता है। तो ऑपरेशन हमारे पास कुछ इस तरह है, 2 ये 3, तो क्या होगा 2 + 3 और फिर क्या आएगा +1/2।
तो ये क्या है 5 प्लस 1/2। 5 भी एक क्या है रैशनल नंबर है, और 1/2 ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये क्या बिलोंग करता है, यस बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से जो हमारा क्लियर लॉ है वो होल्ड कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि जो हमें ऑपरेशन दिया गया है वो बाइनरी है। तो हमारे पास क्लियर लॉ होल्ड कर गया है। उसके बाद आप एसोसिएटिव लॉ भी चेक कर सकते हैं, वो भी आप खुद चेक कर सकते हैं आसानी से। ऐसे अब इसको चेक करने के लिए आप इसी ऑपरेशन को चेक कर लें कि देखें ए स्टार बी की जगह ऑपरेशन जो हमें क्या होगा। देखिए ये जो चीज़ है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो चीज़ है स्टार ए बी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आगे इसका ऑपरेशन किस तरह डिफाइन है कि ए प्लस बी प्लस 1/2। तो आप यहाँ से ये ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं। देखें ए स्टार बी है, तो इसकी जगह पर क्या आएगा ए प्लस बी प्लस 1/2। ठीक है, ये वैसे का वैसे। इसको एक दफ़ा ऐसे रहने, इसकी जगह पर क्या आएगा बी प्लस सी प्लस 1/2। तो अब इस पर ऑपरेशन लगाते हैं ए प्लस बी प्लस 1/2। सपोज ये हमारा अब क्या है ए है, तो ये क्या होगा, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या हो गया एक बी है। इसे ए समझे और इसे बी समझे, तो ये क्या होगा ए आ गया और फिर क्या आएगा प्लस बी आएगा और प्लस 1/2। इसी तरह आप ऐसे समझिए ये ए है और ये हमारे पास क्या है बी है, तो ये कैसे होगा ए और ये प्लस का बी और 1/2 जो हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो ये देखें आपको जमा तो करना आता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1/2 प्लस 1/2। इसी तरह आप इसको भी जब करेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड हमारे पास बराबर आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो इस सेट के रिस्पेक्ट हम काम कर रहे हैं, हमारा एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। तीसरा क्या है कि हमने चेक करना है आइडेंटिटी। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा है जो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट देखें, हमने जितने भी सेट पढ़े हैं, हमने वो एक बेसिक सेट थे, हमें पता होता था कि हमने कहाँ पर आइडेंटिटी 0 लेनी है और कहाँ पर 1 लेनी है। और जब इस तरह के थोड़ी मुश्किल टाइप का ऑपरेशन हमें डिफ़ाइन करके दे दिया जाए, तो हमने पहले आइडेंटिटी खुद मालूम करनी है। तो अब हम खुद मालूम करते हैं। पहले तो लिखें आइडेंटिटी की क्या खसूसियत होती है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, ये। अब हम आइडेंटिटी मालूम करने के लिए क्या करेंगे कि आप ये वाली साइड चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें, जैसे मर्जी, यानी कि आपका दिल करे तो आप ये ले लें या आप ये ले लें। ठीक है, चलिए मैं इसको लेता हूँ कि अभी मुझे नहीं पता कि यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है। अगर हमारे पास ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो अब ये ऑपरेशन किस तरह का होगा कि ई आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा प्लस ए आ जाएगा और प्लस 1/2, और ये ए वैसे का वैसे आ जाएगा। जब ये उधर ए जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है वो -1/2 आ रहा है। तो इस सेट के लिए जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आया है वो हमारे पास क्या आया, वो -1/2 आया। तो हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट, और -1/2 क्या है, ये एक रैशनल नंबर है।
ये बिलोंग करता है सेट ऑफ रैशनल नंबर में। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। देखिए हमने आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट के लिए क्या निकाला है, -1/2। आप कोई सा भी एलिमेंट ले लें, मैं ले लेता हूँ 1/5 ले लेता हूँ। तो जब आइडेंटिटी की जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसकी क्या खसूसियत होती है कि जो हमें ऑपरेशन दिया गया है उसके रिस्पेक्ट उसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो हमारे पास क्या आता है, वो एलिमेंट सेम वैसे का वैसा आता है। तो हमने ये एलिमेंट ले लिया 1/5 ऑपरेशन, और आइडेंटिटी क्या है -1/2। चलें अब अगर तो -1/2 हमारे पास वाकई में आइडेंटिटी है तो क्या होगा कि जब हम इनको ऑपरेट करेंगे, इसको हल करेंगे, तो 1/5 हमारे पास सेम वैसे का वैसे आना चाहिए। तो चलें ऑपरेशन की जो डेफिनेशन हमें डिफ़ाइन करके दी गई है वो लगाते हैं, प्लस -1/2 और फिर क्या है एक्स्ट्रा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 1/5 हमारे पास वैसे का वैसे आ गया। तो इसका मतलब है हमारे पास जो आइडेंटिटी है जो हमने निकाली थी ये वाली, ये हमारे पास करेक्ट है। तो इस सेट के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया। देखें वो जो हमने शुरू में सेट पढ़े थे वहाँ पर हमें एक अंदाज़ा होता था कि हमने आइडेंटिटी को 0 लेना है या आइडेंटिटी को 1 लेना है। लेकिन जब इस तरह के थोड़े ऑपरेशन हमें डिफ़िकल्ट टाइप के दिए गए होंगे तो हम पहले आइडेंटिटी मालूम करेंगे। तो आइडेंटिटी मालूम करने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि पहले आप इस तरह जो अगर ई देखें ना, अगर ई आइडेंटिटी है तो वो इस कंडीशन को लाजमी सेटिस्फाई करेगा, तो आप उसको लिख कर पहले आइडेंटिटी मालूम कर लें। चौथा हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास आता है इन्वर्स लॉ। इन्वर्स लॉ क्या कहता है कि हर एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो भी जी में होना चाहिए। तो पहले तो डेफिनेशन देखें कि फॉर ईच क्यू, या आप इसको जी का नाम दें जैसे भी, देयर एग्जिस्ट, ये क्या है, ए का इन्वर्स, सच डैट ए ऑपरेशन, या आप इसको, ये हमारे पास आइडेंटिटी आना चाहिए। चलिए मैं वैसे ही अब हर एलिमेंट का इन्वर्स मालूम करने के लिए देखें मैं क्या करता हूँ, मैं इसको उठाता हूँ। अभी हमने जस्ट इन्वर्स हम मालूम कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता कि इस सेट के लिए क्या इन्वर्स होगा। जी अच्छा, इस सेट के लिए हमने आइडेंटिटी तो मालूम कर लिया। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी हमारे पास है -1/2। तो हमारा काम क्या है, हमने इसको मालूम करना है। तो चलें इसको मालूम करने के लिए जो हमें ऑपरेशन दिया गया वो लगाएं, ए डैश, फिर क्या आएगा, प्लस का ही आएगा, फिर 1/2 आएगा, ये -1/2। तो ए डैश, इनको उधर भेजें सबको, -1/2, ये भी उधर जाके -1/2, ये माइनस का ए, ये माइनस का हाफ और माइनस का हाफ, ये सॉरी प्लस ख़त्म हो जाएगा, तो ये -1 और माइनस का ए, ये हमारे पास आ गया है किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स। ये वाला, ये हमारे पास अगर हमने कोई एलिमेंट ए लिया है क्यू से तो उसका ये हमें इन्वर्स भी मिल गया है। आप चेक कर लें, मैं एक दफ़ा साइड पे लिख लेता हूँ। सेम वैसे देखें, मैं 1/5 लेता हूँ, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, तो इसका इन्वर्स हमारे पास आएगा -1 और फिर क्या आएगा, माइनस का ये एलिमेंट खुद, ये हमारे पास ये इसका इन्वर्स है। अच्छा मैंने कहा है कि जो 1/5 है इन्वर्स ऑफ 1/5 इज़ -1 और ये माइनस का ये है। अगर ये इसका इन्वर्स है तो जब हम दिए गए ऑपरेशन के रिस्पेक्ट जिसके तहत हम काम कर रहे हैं, इन दोनों को जब ऑपरेट करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। और आइडेंटिटी क्या है, इज इक्वल टू -1/2। चेक करते हैं कि 1/5 ऑपरेशन -1 चलें इसको अब सॉल्व करते हैं तो देखें कैसे होगा। 1/5 इसको जब हटाएंगे तो ये आ जाएगा -1
और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास +1/2। तो अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस का 1/5 प्लस 1/2, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास क्या बचा, माइनस का 1 प्लस 1/2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -1/2 आ गया, जो कि हमारे पास क्या है जी, आइडेंटिटी है। तो आपने देख लिया कि किस तरह हमने ये साबित कर लिया कि ये हमारे पास एक ग्रुप है। तो आपने ये देख लिया है कि ये जो हमारे पास सेट है क्यू, और ऑपरेशन हमें कौन सा दिया गया है, ये इज़ अ ग्रुप। तो हमारे पास इस ऑपरेशन के तहत ये ग्रुप है। और हमने जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला था, इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास आया था -1/2, और जो हमने एलिमेंट का इन्वर्स वो हमारे पास क्या आया है जी, और इसको नाम दे दें आप ये डैश का। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसी तरह ज़रूरी नहीं है कि हमें हर दफ़ा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और आर्म एडिशन दी गई हो और हम उसी के तहत काम करें। ऑपरेशन बुक वाला हमें कुछ और भी डिफ़ाइन करके दे सकता है। तो हमने ये जो ऑपरेशन दिया गया था, इस ऑपरेशन के तहत काम किया और हमने ये चेक कर लिया कि वाकई ये हमारे पास एक ग्रुप बनाता है।